अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइस, आज 1 महीने के बाद मैंने अपना कैमरा उठाया है वीडियो बनाने के लिए। 1 महीने से मैंने कोई भी वीडियो, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग वीडियो भी कुछ भी अपलोड नहीं किया, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। मतलब मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वीडियो बनाने बैठी हूँ, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं आपसे कुछ बात नहीं कर सकती। लेकिन आप मेरी फैमिली हो, मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 1 महीने पहले मेरे पापा का इंतकाल हो चुका है। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही। मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, उनकी ज़्यादा कोई ऐसी तबीयत ख़राब नहीं थी। आपने मेरा लास्ट व्लॉग भी देखा होगा, मेरी सिस्टर के एंगेजमेंट का था। मतलब उसका मुंह मीठा हुआ था, तो मैंने अपना लास्ट व्लॉग वही डाला था, और वो शायद मैंने उसी दिन ही अपलोड किया था जिस दिन मेरे पापा का इंतकाल हुआ है। तो मेरे पापा की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, बस थोड़ी बहुत ही तबीयत ख़राब थी। सब ठीक था बिल्कुल, माशाल्लाह हम सब बहुत खुश थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी खुशियों को नज़र लग गई। मेरे पापा की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई। उनकी तबीयत इस तरह ख़राब हो रही थी, हमें लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, और वो खुद भी हमसे इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल, कि हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुंह मीठे के 14 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, और जो 15वां दिन था, उस दिन हमें लड़के वालों के यहाँ जाना था, वहाँ का फंक्शन था। तो मेरे पापा की थोड़ी मोड़ी तो मेरे पापा की बस थोड़ी बहुत ही तबीयत ख़राब थी। सारी तैयारियां हमने मिलकर की थी। पापा ने खुद भी सारी तैयारी की थी। जो सामान उन्हें हमसे मंगवाना था, उन्हें हमें बोल दिया था कि तुम जाकर ले आओ, और बाकी सारी तैयारियां उन्होंने खुद ही कर ली थी। हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी थी। जिस दिन हम पैकिंग करने गए, उस दिन भी पापा ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। सब कुछ ठीक था, बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पापा का इंतकाल हुआ है 29 जुलाई को। तो 28 को भी हम घर गए थे। अम्मी ने बोला था कि हाँ, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम मिलने के लिए गए थे उनसे। लेकिन इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं थी उनकी, तो वो ठीक थे, दवाई ला रहे थे और दवाई ले रहे थे, तो ठीक थे, बात भी बिल्कुल ठीक कर रहे थे। फिर 28 तारीख को फ्राइडे था, और फ्राइडे को अम्मी का दोपहर को फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तुम लोग उनसे आकर बोल दो कि वो हॉस्पिटल चले जाएं, हो सकता है तुम लोगों के कहने से चले जाएं। तो हम सब मिलकर अपने घर गए थे। हमने पापा से बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर जाकर आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। उन्होंने बोला मेरी तो ऐसी कोई तबीयत ख़राब ही नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और ये मुँह मीठे का फंक्शन हो जाए अगले दिन, मतलब संडे को 30 तारीख को हमें लड़के वालों के यहाँ जाना था। तो उन्होंने कहा वो हो जाएगा, तो मैं मंडे को खुद ही चला जाऊँगा। लेकिन हमें क्या पता था वो उनका आखिरी दिन होगा। उस दिन भी सब बिल्कुल ठीक लग रहा था। हम उनसे मिलने गए थे, हमने पैकिंग वगैरह की थी सारी। पापा ने हमसे बिल्कुल अच्छे से बात की थी सारी। बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, वो हंसी मजाक भी कर रहे थे, सब बात की उन्होंने अच्छे से बिल्कुल। फिर 8:30 बजे मैं अपने घर आने लगी, तो उन्होंने बोला कि अभी बारिश हो रही है, रुक जाओ, उसके बाद जाना जब बारिश रुक जाएगी। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही देखा
बारिश रुकने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा बारिश रुक गई, अब चली जाओ। जब बारिश रुक गई मैं अपने घर आ गई। जब तक भी सब ठीक था बिल्कुल। पापा ने खाना भी खाया था, नमाज़ भी पढ़ी थी उन्होंने। जब वो दवाई लेने गए थे तो ना उनके ना सीने पर बलगम हो रहा था। तो उसके लिए हमने 8:30 बजे उन्हें पहले फ़ोन भी किया था कि पापा आ जाओ, आप भाप ले लो। तो वो ईशा की नमाज़ पढ़कर बस थोड़ी देर बैठे ही थे, तो उसके बाद वो घर में आ गए थे। फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था। उसके बाद 11:15 बजे पापा की कॉल आती है। उन्होंने बोला कि बेटा खाना खा लिया। हमने बिल्कुल अच्छे से बात की। अब मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया। उन्होंने बताया कि मैंने खाना खा लिया, बस मेरी दवाई रह गई, मैं वो खाऊंगा। पापा ने बिल्कुल अच्छे से बात की थी, हम दोनों की बात हो गई। उसके बाद फ़ोन रख दिया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमें लड़के वालों के यहाँ जाना था, तो उसमें सिर्फ एक दिन बीच में रह गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं एक दिन पहले ही अपने पैरों पर मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैं मेहंदी ही लगा रही थी, तभी मैंने पापा की कॉल रिसीव की थी और तभी उनसे बात की थी। एक पैर पर मेरे मेहंदी लग चुकी थी और एक पर आधी लगी थी। बस मैंने फ़ोन रखा था और 15 मिनट के बाद मेरी सिस्टर ने गेट खटखटाया और वो बोलती है कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तभी बहुत घबराहट तो हो गई थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं लगा था कि उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे घर। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए थे हॉस्पिटल। मेरे दोनों भाई घर से लेकर उनको, पापा को, हॉस्पिटल चले गए थे और वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों वेट करते रहे और बस दुआ करते रहे कि पापा जल्दी ठीक हो जाए और किसी की कॉल आए और वो बोले कि पापा ठीक है। लेकिन किसी की कोई कॉल नहीं आ रही थी। बहुत टाइम बाद हमने खुद ही कॉल की, लेकिन कोई ठीक से बता ही नहीं रहा था। बस सब बोल रहे थे कि हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। पापा को ना अचानक से सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। तो लेकिन उस परेशानी में भी उन्होंने अपने कपड़े वगैरह खुद चेंज किए थे। जब वो घर से हॉस्पिटल गए तो उन्हें सांस नहीं आ रहा था, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस सब बोलने लगे कि उनका वही ट्रीटमेंट चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज गए। फिर हम बार बार कॉल ट्राई करें सबको, लेकिन कोई रिसीव करता था, कोई नहीं कर रहा था। तो हमारी घबराहट और बढ़े जा रही थी। उसके बाद हमें 1 बजे मेरे हस्बैंड की कॉल आती है। उन्होंने कहा कि अम्मी परेशान हो रही होंगी घर पर, तुम ऐसा करो वहाँ चली जाओ।
अम्मी के पास। तो मुझे लगा हाँ अम्मी परेशान तो हो रही होंगी, पता है उन्होंने खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो हम दोनों सिस्टर अम्मी के पास चले गए वहाँ पर घर। बस हम यही दुआ कर रहे थे सब मिलकर कि पापा जल्दी से ठीक होकर आ जाए। और अम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि अगर पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो उन्हें एडमिट कर लेंगे। तो उन्होंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हॉस्पिटल जाने के लिए, और उन्होंने ग्लास बॉटल वगैरह सब एक बैग में रख लिया था कि अगर पापा को एडमिट करेंगे तो वो चली जाएंगी उनके पास। फिर भी हम सबको कॉल कर रहे, लेकिन सब यही कह रहे थे कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फिर हमें कॉल आई हॉस्पिटल से, और ना हमें से बोला कि तुमने अपने तुम हॉस्पिटल से कॉल आई और हमें बोला कि तुम ना सबको बता दो कि पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो हम थोड़ा समझने लगे थे, क्योंकि इतनी रात में कोई ये नहीं कहेगा कि सबको कॉल कर दो। हमने पूछा कि सबको तो हम सुबह बता देंगे, कोई बात नहीं, जब पापा आ जाएंगे या वो ठीक होंगे तब। लेकिन हमसे बोला कि तुम अभी बता दो। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन अम्मी को ये सब बताना बहुत मुश्किल था। और मेरी छोटी वाली सिस्टर जिसकी इंगेजमेंट हुई, उसे बताना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब हमें पूरी तरह समझ में आ गया, हमें किसी ने भी डायरेक्ट नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मतलब पापा का इंतकाल हो गया। रात में जैसे ही सैटरडे की नाइट हुई थी, मतलब 1-2 बज रहे होंगे रात के, तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम सबको ऐसे बता रहे थे कॉल करके कि पापा की बहुत तबीयत ख़राब है और ना वो हॉस्पिटल में है। तो मेरी मामी जान बोलती है कि बारिश हो रही है बेटा, यासीन शरीफ पढ़ लो सब मिलकर, और दुआ ना तुम्हारी जल्दी कबूल होगी। अभी हम जल्दी से बैठे यासीन पढ़ने के लिए, और हमने दुआ की अपने पापा के लिए। लेकिन जब तक ना उनका इंतकाल हो चुका था, पर हमें किसी ने बताया नहीं था। हमें लग रहा था उनका ट्रीटमेंट ही चल रहा है। मेरे 2 भाई हैं, अभी तो वो छोटे ही हैं। उनके ऊपर अब इतनी जिम्मेदारियां हो गई है। बहुत मुश्किल वक्त है ये हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने हमें फिर भी बहुत सब्र दिया है। हमें नहीं पता हम अपने पापा के बिना कैसे जिएंगे। हमें रहना नहीं आता उनके बिना। बहुत छोटी छोटी बातें याद आती हैं
जब अम्मी के घर से अपने घर आ जाते थे तो तभी कॉल आ जाती थी कि पहुंच गई, और पापा रोज़ कॉल करते थे सब कुछ पूछने के लिए कि क्या खाया, क्या पकाया, आज कुछ ज़रूरत तो नहीं है। हर छोटी छोटी बात करते थे, बहुत ज़्यादा समझाते थे। बिल्कुल टूट गए हम। जब हमें समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है, जब हमें सब फ़ोन पर बोल रहे थे कि सबको बोल दो कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सब आ जाएं, तो हमें समझ आ गया था। और भी कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से हमें पता लग गया था कि पापा नहीं रहे। उसके बाद हम दोनों बड़ी सिस्टर ने तो अपने आप को बहुत संभाल लिया था, लेकिन छोटी वाली सिस्टर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने बोला कि जाओ आप ही अम्मी को बता दो, वरना अम्मी अगर पापा को ऐसे देखेंगी तो वो सह नहीं पाएंगी, इसलिए जाओ पहले से बता दो उन्हें। अम्मी को बताना इतना मुश्किल था। बहुत हिम्मत करके मैं गई अम्मी के पास और अम्मी से बोला कि पापा का इंतकाल हो गया। अम्मी की तो इतनी बुरी हालत हो गई। उन्होंने बोला नहीं, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए बोतल, गिलास वगैरह सब रख भी दिया। हमने बोला कि पापा को लेकर यहीं पर आ रहे हैं घर पर। अभी हम सब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और हमें बहुत याद आती है पापा की। बस जब हम सब साथ में होते हैं ना, हम सब भाई बहन और अम्मी के पास, तो एक दूसरे के लिए खुद को संभालना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के लिए खुद को संभालना। बिल्कुल आंसुओं को रोकना पड़ता है, सारे दर्द सब छुपाने पड़ते हैं एक दूसरे से। कोई भी कुछ नहीं कहता कि कहीं किसी ने अगर कुछ कहा तो दूसरा कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह पाक हमें सब्र दे, अम्मी को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मुझे सबको सब्र दे। हमें नहीं लगता उनके बिना जी पाएंगे। पता नहीं हम कैसे रहेंगे। मतलब पापा बिल्कुल ठीक थे ना, उनकी थोड़ी बहुत ही तबीयत खराब थी, तो ऐसा नहीं लगता कि वो हमें छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है वो आ जाएंगे। अम्मी के घर जाओ तो भी यही लगता है कि नीचे ही होंगे या शॉप पर होंगे और अभी आ जाएंगे। अपने घर आओ तो लगता है अभी पापा गेट पर आएंगे और गेट खटखटाएंगे। मैं पूछूंगी कौन है, पापा बोलेंगे हाँ बेटा मैं हूँ, खोलो। हमें हमारे पापा की बहुत आदत थी। कोई टेंशन, कोई फिक्र, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं थी हमें बिल्कुल भी। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया, हमेशा हमें खुश रखा। ऐसा लगता है हमारी खुशियों को नज़र लग गई। हम सब साथ में बहुत खुश थे।
अपनी सिस्टर के लिए ऐसा लगता है उन्होंने इतना इंतज़ार करा था उसके मुँह मीठे के लिए कि अब हम लड़के वालों क्या जाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि मैं वो फंक्शन कर लेता हूँ, वरना अगर मैं हॉस्पिटल चला गया या फिर मुझे एडमिट कर लिया तो कोई भी नहीं जाएगा और फंक्शन भी नहीं हो सकेगा। इसलिए वो हमसे बोल रहे थे कि बेटा, फ्राइडे को बोल रहे थे वो कि तुम सैटरडे संडे और रुक जाओ, मैं मंडे को खुद चला जाऊँगा हॉस्पिटल। लेकिन अल्लाह पाक ने वो दिन ही नहीं आने दिया। मुहर्रम वाले दिन 29 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया। आप लोगों को बताने का एक मकसद ये भी है कि आप उनके लिए दुआ करना, उनकी मगफिरत के लिए। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे और उन्हें जन्नत नसीब हो। हमें खुद को भी संभालना है, एक दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, सबको ही जाना है। कभी ऐसा अगर ख्याल भी आता था ना पहले कि अगर हमारे माँ बाप नहीं हो तो बहुत डर लग जाता था, और अब वो सच हो गया। कोई वक्त, कोई दिन ऐसा नहीं है जब उनकी याद नहीं आती। बहुत याद आती है उनकी, बहुत याद आती है। ऐसा लगता है अभी कॉल आ जाएगी उनकी और पूछेंगे कैसी हो, बातें करेंगे। वो कुछ भी करते थे ना, सबसे पहले मुझे ही फ़ोन करते थे सब कुछ बताने के लिए, कुछ पूछना हो तो उसके लिए। और घर कभी मैं परेशान भी होती थी ना तो वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर समझ जाते थे कि मैं ठीक नहीं हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होता जो आपकी परेशानी को समझेगा या सिर्फ आपकी आवाज़ से बता देगा कि आप परेशान हो। ये सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। अपने छोटे भाइयों के लिए इतना बुरा लगता है मुझे कि वो अभी इतने से हैं और अभी से उन पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई। उन्होंने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ है, सिर्फ इसलिए ही कि अब सब कुछ हमें ही करना है और हमारी बहनों को और अम्मी को कोई दुख तकलीफ ना हो, सब ठीक रहे। मेरी छोटी सिस्टर का कितना अरमान था कि पापा उसकी शादी करेंगे। एक दिन सबको ही जाना है अल्लाह के पास, बस यही सोचकर सब्र कर लेते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। अम्मी को बहुत समझाना पड़ता है,
आप सब उनके लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत के लिए। वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और आप हम सब के लिए भी दुआ करना कि मेरी फैमिली को, सबको, मुझे भी अल्लाह ताला सब्र दे। बस हमसे अब हम सब इतना ही कर सकते हैं कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसका सवाब उन्हें पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए पढ़ाई करते हैं, सदका कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ ज़रूर करना। बस मुझे आप सबको यही बताना था कि अभी भी इतने टाइम बाद भी हम खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें इस बात से थोड़ा सब्र आ जाता है कि वो जैसा चाहते थे वो वैसे ही गए। वो मतलब बिल्कुल भी किसी पर नहीं पड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कभी मैं ऐसे बीमार पड़ूँ कि कोई मुझ में लगे। अपने हाथ पैरों पर ही चलते हुए गए। इस बात का सोचकर हमें बहुत सब्र आता है कि वो जैसा चाहते थे उनका आखिरी वक्त बिल्कुल वैसा ही था। उनके घुटनों में दर्द होता था तो बोलते थे, पापा शॉप पर नहीं जाओ। तो वो कहते थे, नहीं बेटा, मैं अपने बेटों की कमाई नहीं खाना चाहता। मैं अपने हाथ पैरों से ही सब कुछ करना चाहता हूँ। तो वो सिर्फ जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उस दिन नहीं गए, बाकी वो हर दिन काम पर गए। तो ये सोचकर थोड़ा सब्र आ जाता है कि जिस तरह वो जाना चाहते थे वो वैसे ही गए। उनकी सब चीज़ें देखकर इतनी याद आती है। जो वो दवाई लाए हुए थे उन्होंने वो भी नहीं खाई थी। दिल करता है बस वो आ जाए। पता है वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दिल करता है कि अगर अपने घर में हम तो यहाँ मिलने आ जाए, और अगर उनके घर गए हैं तो वो वहाँ पर आ जाए और बात करें किसी तरह। कॉल करें, कॉल करके पूछे सब कुछ। बस दिल करता है उनसे बात हो तो मैं उनसे बोलूं कि आप क्यों छोड़ कर गए। आपको पता था ना हम नहीं रह सकते आपके बिना। जब भी मैं इतना टूट जाती हूँ उनकी बहुत याद आती है और बहुत बुरा लगता है। तब उनकी एक बात याद आती है। वो कहते थे, बेटा कितनी भी परेशानी आए, कितना भी बुरा वक्त हो, कभी भी हारते नहीं हैं, इस तरह टूटते नहीं हैं। खुद को संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। बस यही बातें सोचकर सब्र आ जाता है
और फिर सबको देख कर भी ऐसा लगता है कि जब मैं ही ऐसी हो जाऊंगी, मैं इतना रोने लगूंगी या बिल्कुल टूट जाऊंगी, तो बाकी सबकी हिम्मत कैसे बनेगी। इसलिए एक दूसरे के लिए खुद को संभालना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं थोड़े टाइम बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी और अल्लाह हमें सब्र दे और हम सब बिल्कुल ठीक हो जाएं।